स्वीट रेनकार्नेशन के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग कैसुअल को देखते हैं, जो कि एग्नेस यानी कि पेस्ट्री की मोम के पास आती हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। तो एग्नेस कहती है कि आप काफी परेशान लग रहे हो, चिंता मत करो। क्या आपने कोई महंगी चीज खरीद ली है? कोई बात नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं होंगी। तो कैसुअल कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी जिंदगी में एक और लड़की आ गई है। ये सुनकर एग्नेस को काफी बड़ा शौक लगता है। वो उससे पूछती कि कहीं आप कोई स्टोरी तो नहीं बना रहे। तो कैसुअल कहते नहीं, मैं चाहता तो नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन हो गया। ये सुनकर एग्नेस कहती है, ऐसी बात है तो क्या तुम उस लड़की के बारे में मुझे थोड़ा बता सकते हो? तो हम लोग को पता लगता है कि कैसुअल तो यहाँ पर लीको की बात कर रहा है। एग्नेस को बताते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है और एक हाई रैंकिंग फैमिली से है। ये सुनकर एग्नेस काफी शौक से कहती है, ओ तो वो लड़की काफी ज्यादा चार्मिंग है। ऐसा बोलने के बाद अब वो कैसुअल को हल्के से मारने लगती है। तो कैसुअल कहता है, माफ कर दो, मुझे तुमसे पहले परमिशन ले लेनी चाहिए थी। लेकिन इस बात से तो पेस्ट्री ने भी एग्री कर दिया था कि वो लड़की उसके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। ये सुनकर एग्नेस कहती है, क्या पेस्ट्री ने एग्री कर दिया और वो भी उसके लिए? तो कैसुअल उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तो एग्नेस कहती है, माफ करना, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ चीटिंग करी। तभी पेस्ट्री वहाँ पर आ जाता है और कैसुअल से कहते हैं कि मॉम क्या कह रही है। तो कैसुअल कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, वो थोड़ी सी शौक है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एग्नेस तो काफी ज्यादा खुश है और वो वेट नहीं कर पा रही है पेस्ट्री की फियोंसे से मिलने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग काउंटी ऑफ रेटेस का रेटेस वेल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि ब्रियोचे को आकर बताता है कि हाउस ऑफ मोटेन के बेटे यानी पेस्ट्री की एंगेजमेंट हो गई है ह्यूबर एक फैमिली की डॉटर से। ये सुनकर ब्रियोचे काफी शौक हो जाती है और कहती है, क्या उसकी शादी एक नोबल हाउस में हो रही है? उसे इतना शौक लगता है कि उसकी हाथ की चाय ही हिल जाती है और वो उसी के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद अब उसी चाय के दाग को अब हटाने की कोशिश करती है और अब उस बंदे से पूछती है कि ह्यूबेरे की कौन सी डॉटर से शादी हुई है, जिस पर वो बताता है कि मेली ह्यूबेरे की चौथी बेटी जो कि है लिकोरिस, जो कि पेट्रा की बहन है। और पेट्रा वही है जिसकी शादी ड्यूक कैडलक के ग्रैंडसन से हुई है। लोग कह रहे हैं कि एंगेजमेंट इसलिए हुई है क्योंकि पेस्ट्री ने लीको को किडनैपिंग से बचाया और लीको को जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। ऐसा हो सकता है कि ह्यूबेरेक थोड़े साल का वेट कर रहे हैं जब तक लोग इस इंसिडेंट के बारे में भूल नहीं जाते और फिर वो बाद में इस एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। ये सुनकर ब्रियोचे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे लग रहा है कि ह्यूबेरेक का कुछ और ही ऑब्जेक्टिव है। जिस पर वो बंदा कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, कैडलक के ज्वाइन करने से ह्यूबेरेक की इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगी, यानी कि वो शादी का बहाना यूज कर रहा है पावर गेन करने के लिए। तो ब्रियोचे कहती, हाँ ऐसा हो सकता है। और एक और बात, उसने फिफ ऑफ मोटेन को भी इसलिए चुना होगा क्योंकि उसे पता चल गया कि वो ग्रो कर सकती है, आने वाले समय में वो हमारी लैंड को भी बीट कर सकती है। ये सुनकर बंदा कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, जिस पर ब्रियोचे कहती है, ऐसा हो सकता है। तो मैंने सुना है कि उन्हें काफी सारे साल लगे थे अपनी पहली फसल उगाने में, क्योंकि जब 20 साल पहले कैसुअल को वो जमीन मिली थी तो वो जमीन पूरी बंजर थी। लेकिन पिछले 3 सालों से उन लोगों ने वीट की खेती कम कर दी और उन लोगों ने बीन्स को उगाना शुरू कर दिया और रिजल्ट काफी अच्छा आया। बीन्स जमीन के लिए काफी अच्छे फर्टिलाइजर बन गए, जिसकी वजह से वीट की खेती और ज्यादा इम्प्रूव हो गई। ये सुनकर बंदा कहते हैं, हाँ ऐसा हुआ तो था। तो ब्रियोचे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो आइडिया किसका था? वो आइडिया और किसी का नहीं बल्कि पेस्ट्री का था। ये सुनकर वो बंदा हो जाता है और कहता है कि वो बच्चा तो सिर्फ 9 साल का है। तो ब्रियोचे कहती है, तो फिर क्या हुआ? क्या तुम बोल रहे हो कि गुंडों के मामले में वही नेगोशिएशन करने आया था? कैसुअल भी साथ आया था लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था, उसकी जगह उसका बेटा यानी पेस्ट्री सारी नेगोशिएशन कर रहा था। और देखा जाए तो पेस्ट्री ने मुझे हरा दिया था। जरूर ह्यूबेरेक ने इस लड़की की पोटेंशियल को देख लिया होगा और मुझसे पहले ह्यूबेरेक ने पेस्ट्री को यूज कर लिया। और अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री की विलेज को देखते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री काफी सारे बॉक्सेस को एक साथ इकट्ठा करके रख रहा होता है। ये देखकर मार्को लूमी उससे कहते कि ये क्या है? तो पेस्ट्री बताता है कि ये वो मदद है जो कि मैंने ड्यूक कैडलक और लॉर्ड स्केल से मांगी थी। तो लूमी अब एक बॉक्स को खोलती है, वो देखती है कि अंदर तो एक पौधा होता है। तो पेस्ट्री बताता है कि ये ब्लैक लोकस्ट सैपलिंग है। तो लूमी कहती है कि क्या हम इन्हें खा सकते हैं? जिस पर पेस्ट्री कहते हैं, नहीं, ये खाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पौधे खराब सोइल के ऊपर भी इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ये सुनकर मार्क और लूमी कहते हैं, ये नेक्टर क्या होता है? तो पेस्ट्री बताते हैं कि नेक्टर का मतलब है ये हमें मदद करेंगे हनी बनाने के लिए। ये सुनकर मार्क और लूमी खुश होते हैं और कहते हैं, क्या वही हनी जो इतना स्वीट होता है? तो पेस्ट्री कहते हैं, हाँ, हनी काफी ज्यादा टेस्टी होता है और वो काफी सारी स्वीट्स बनाने में काम आता है। तो मार्क और लूमी अब कहते हैं कि हम लोग इस पेड़ को उगाएंगे और फिर हनी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सीड्स बनाकर खाएंगे। तो पेस्ट्री कहते हैं, हाँ तुम लोगों ने सही समझा, लेकिन इन्हें यहाँ पर उगाने में एक दिक्कत है क्योंकि इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा बारिश आती रहती है और अगर कोई भी पेड़ हम लोग लगाते हैं तो बड़ा होने से पहले ही बारिश के कारण टूट जाएगा, इसलिए हम लोग को गेयर शिफ्ट करने पड़ेंगे जिससे कि हम लोग वाटर प्रोवाइड कर सके उन पेड़ों को अच्छे से। ये सुनकर मार्क और लूमी कहती हैं कि आखिरकार हम लोग वो कैसे करेंगे? तो पेस्ट्री बताता है कि हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे इन्हें ग्रो करने के लिए और वो मेथड है कि हम लोग एक रिजर्वियर बनाएंगे
जाएंगे। ये सुनकर मार्को और लूमी को समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये रिजर्वेयर क्या होता है। पेस्टी बताते कि रिजर्वेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है। एक बड़ा रिजर्वेयर काफी है पूरे 1 साल तक चलने के लिए, और ये रिजर्वेयर बनाने के लिए मैं इस अनडेवलपमेंट लैंड का यूज करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फ्यूले और कैसोल को देखते हैं जो कि कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आखिरकार उनका कितना प्रॉफिट हुआ। उन लोग का टोटल प्रॉफिट होता है 438 गोल्ड प्रॉफिट, यानी कि उन लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। ये सुनकर कैसोल काफी रिलीफ फील करता है और कहता है कि फाइनली 20 साल बाद इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कैसोल अब याद करने लगता है कि किस तरीके से उसे स्टार्टिंग में यहाँ पर कितना काम करना पड़ा था, लेकिन फाइनली अब उसे उसका रिवॉर्ड मिल गया। कैसोल अब कहने लगता है कि ये सब कराने में मेरी बेटे ने मेरी काफी मदद करी है। पेस्टी एक सेवियर है जिसे गॉड ने भेजा है। कैसोल अब फ्यूले और बाकी रिटेनर्स की मदद करता है, हमेशा उसके साथ रहकर उसकी मदद करने के लिए। तो फ्यूले कहते हैं कि तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी समय पहले डिसीजन ले लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके फ्यूले कहते हैं कि 2 और बात है, एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है, तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? तो कैसोल कहते हैं कि पहले तुम खुशखबरी सुना दो। तो फ्यूले बताते हैं कि जो हमारा न्यू विलेज बन रहा है उसमें आने के लिए 40 लोग तैयार हैं। ज्यादा वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि उनके फार्म्स गुंडों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये सुनकर कैसोल कहते हैं कि अगर हमारे पास 40 लोग हो गए हैं तो हमें जल्दी से उस विलेज को तैयार करना होगा। तो फ्यूले कहते हैं उसकी चिंता मत करो, काफी सारे नए वर्कर्स लगे हुए हैं काम पर, और तो हम लोगों ने उन 5 लोगों को भी हायर किया था। तो ग्ले केजू ने काफी अच्छे से अभी विलेज दिखा रहा है। ये सुनकर कैसोल कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, अब बताओ कि आखिरकार बुरी खबर क्या है? तो फ्यूले कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पेस्टी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला है, क्योंकि मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो अपने दोस्तों के साथ ली मिलोटी पहाड़ के पास गया है। ये सुनकर कैसोल गुस्सा होता है और कहते हैं कि पेस्टी चुपचाप बैठ नहीं सकता क्या? वह फ्यूले से कहते हैं चलो हम लोग भी वहाँ चल रहे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग पेस्टी को देखते हैं जो कि उसी पहाड़ के पास आ जाता है, और अब वो अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके पहाड़ के ऊपर मुक्का मारता है। इस वजह से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। वो धमाका इतने ज्यादा तेज होता है कि मार्को और लूमी तो दूर जाकर गिर जाते हैं। वहीं अब हम लोग को पता लगता है कि पेस्टी ने तो पहाड़ में एक काफी बड़ा छेद कर दिया है। वहीं अब दूसरी तरफ पेस्टी खुश हो जाता है और कहते हैं कि ये तो काम कर गया, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं स्टूडेंट के मैजिक को रेप्लिकेट कर पाया। वहीं पर मार्को और लूमी पेस्टी से आकर कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये तो काफी अमेजिंग है। वहीं पेस्टी हंसकर कहने लगता है कि ये काम कर गया, मैंने नहीं सोचा था कि इस पर इतनी ज्यादा यूजफुल होगी। वो भी इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो नाचने लगता है। ये देखकर लूमी और मार्क कहते हैं कि कहीं पेस्टी पागल तो नहीं हो गया। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं पेस्टी अब इसी तरीके से लगातार उसी मैजिक का यूज करके काफी सारे ब्लास्ट करने लगता है, और वो वहाँ पर एक काफी बड़ा सा गड्ढा बना देता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी इंप्रेस होते हैं। वही मार्क कहते हैं कि दीवार और फ्लोर तो हार्डली पैक है। इस पर पेस्टी कहते हैं इसी से तो रिजर्वेयर बनेगा, हम लोग वहाँ पर पूरी जगह पर सैपलिंग्स लगाएंगे और फिर बारिश काफी जल्द आ जाएगी। बारिश आने की वजह से यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो जाएगा। जब तक ट्री ग्रो करेंगे वो अपने आप ही रिजर्वेयर का काम करेंगे। पेस्टी अब काफी खुश हो जाता है और कहते हैं कि सब कुछ काफी परफेक्टली चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी स्वीट्स की दुनिया बना पाऊंगा। पेस्टी आंख बंद करके ये सब इमेजिन कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि एक बार आंख तो खोल के देखो, तुमसे कौन मिलने आया है? तो पेस्टी अब उनकी बात मानकर आंख खोलता है और वो देखता है कि वहाँ तो कैसोल और फ्यूले होते हैं। वहीं कैसोल तो पेस्टी के ऊपर काफी गुस्सा होता है और वो उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? जिस पर पेस्टी कहते हैं माफ कर दो, शायद से मेरे को ज्यादा कर दिया। ऐसा बोलने के बाद पेस्टी हंसता है। ये सुनकर कैसोल को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा पागल हो। ऐसा बोलने के बाद वो पेस्टी और पेस्टी के दोस्तों को मारता है। और अब अगले सीन में हम लोग वापस से ब्रियोचे को देखते हैं जो कि थोड़ी परेशान सी बैठी होती है। तभी वो बंदा उसके पास आता है और कहते हैं कि कहीं आप हाउस मोटेन के कनेक्शन की वजह से तो चिंता में नहीं हो कि आपको पेस्टी इतना ज्यादा परेशान कर रहा है? जिस पर वो कहती हाँ, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को परेशान कर रही है ये बात कि कैडलॉक और ह्यूबेरक जो कि ईस्ट में रहते हैं वो मुझे छोड़ के साउथ में यानी कैसोल के पास चले जाएंगे। उन्हें मुझसे ये सब करने से पहले बात तो कर लेनी चाहिए थी। तो बंदा कहते कि अगर आपको इतनी परेशानी है तो क्यों ना पेस्टी से आप खुद ही शादी कर लो। ये बात वो बंदा मजाक में कहता है। तो ब्रियोचे कहती है कि अगर मैं 10 साल छोटी होती या फिर वो 10 साल बड़ा होता तो मैं उससे शादी करने की ट्राई कर सकती थी। ब्रियोचे अब कहती है कि जरूर ऐसा कोई तरीका होगा जिससे कि मैं पेस्टी को अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। वो अब थोड़ा सोचती है और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग पेस्टी के विलेज को देखते हैं जहाँ पर नए विलेज का काम काफी अच्छा चल रहा है। वहीं हमें पता चलता है कि पेस्टी ने 3 नए पॉन्ड्स बना दिए हैं जिसकी वजह से इरिगेशन काफी अच्छे से हो रही है। वहीं पर कुछ बच्चे पेस्टी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये काम पेस्टी ने 1 महीने में कर दिया, जबकि ये काम 3 महीने से ज्यादा का था। तो पेस्टी वहाँ पर आता है और कहते हैं कि तुम लोग को ये सिस्टम कैसे लगा? जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो पेस्टी कहते हैं कि सुनकर खुशी हुई, हम लोगों ने सारे सैपलिंग्स भी प्लांट कर दिए हैं और फिर जब हम लोग कौन से हनी मिल जाएगा तब हम लोग फाइनली स्वीट्स बना पाएंगे। तभी यहाँ पर पेस्टी की बहन आ जाती है एक लेटर लेकर जो कि पेस्टी के लिए आया है। वो उसे कहती है कि हो सकता है कि ये लेटर तुम्हारी प्यारी फियोंसे ने तुम्हारे लिए भेजा होगा। ये सुनकर पेस्टी शर्मा जाता है और जल्दी से उस लेटर को ले लेता है और कहते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। वो उस लेटर को पढ़ता है और थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि वो लेटर लिको की तरफ से नहीं है, बल्कि वो लेटर तो काउंट रेटस की तरफ से आया है, यानी ब्रियोचे की तरफ से। पेस्टी थोड़ा पढ़ता है और उसे पता लगता है कि ब्रियोचे ने उसे इन्वाइट किया है टी टेस्टिंग सेरेमनी में। उस लेटर में ब्रियोचे लिखती है, पेस्टी तुम जरूर आना क्योंकि मुझे तुम्हारे ओपिनियंस चाहिए नए चाय के ऊपर।
पर। ये सुनकर पेस्ट्री सोचते कि आखिरकार उसने मुझे स्पेशली क्यों बुलाया है, जरूर वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। और अब अगले सीन में हम लोग फ्यूले को देखते हैं जो कि नए रिटेनर के साथ बैठा होता है। वहीं पर उस रिटेनर को काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि पेस्ट्री ने विलेज के अंदर और ज्यादा चीजें बना दी है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर पेस्ट्री आ जाता है और फ्यूले से कहते हैं कि क्या मेरे फादर यहाँ नहीं है, जिस पर वो कहते नहीं, वो किसी काम से रॉयल कैपिटल में गया है और वो अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन तुम्हें उससे क्या बात करनी है। तो पेस्ट्री फ्यूले को उसी इन्विटेशन लेटर के बारे में बताता है जो कि काउंटी रेटस ने उसे भेजा है, जिसमें स्पेशली पेस्ट्री को बुलाया गया है। पेस्ट्री फ्यूले से कहने लगता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि ब्रियोचे जरूर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही है। मैं इसके बारे में डैड से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर कैसूल आ जाता है और वो पेस्ट्री की बात सुनकर कहते हैं कि मुझे इन सब के बारे में पता है, इसके बारे में मुझे रॉयल कैपिटल में किसी ने बताया। जिस पर पेस्ट्री कहते हैं कि आखिरकार ब्रियोचे हमसे क्या चाहती है, क्या वो हमसे बदला लेना चाहती है। तो कैसूल कहते हैं कि उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मैं तुम्हारे लिए एक गेस्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर पेस्ट्री कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कौन सा गेस्ट। तब हमें पता लगता है कि वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि लीको होती है। वो पेस्ट्री को इस बार लॉर्ड पेस्ट्री नहीं बुलाती है, बल्कि वो इस बार पेस्ट्री को नाम से बुलाती है और वो उसे कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। वहीं पेस्ट्री भी खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं भी आपसे मिलना चाहता था। ये देखकर फ्यूरी पेस्ट्री से कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी फियोंसे तुमसे मिलने आई है। तो कैसोल बताता है कि लीको यहाँ पर सिर्फ पेस्ट्री से मिलने नहीं आई है, बल्कि वो यहाँ पर रहने आई है। ये बात सुनकर पेस्ट्री काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।